मैना कविता की जो पहली लाइन है कि एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना बानी भरेले अइले मैना ना। मतलब एक दिन राजा ने आसमान में उड़ती हुई मैना का शिकार किया, उसे बांध करके अपने घर ले आए। ये उसकी पहली लाइन है। उड़ती हुई मैना का शिकार करके राजा अपने घर में बांध करके ले आए। तो ये जो पूरा गीत है वो एक कहानी की तरह से है और उस गीत में ये साफ पता चलता है कि राजा कौन है। राजा मैना को मार करके ले आता है और वो कहता है राजकुमार से कि देख तुम इससे खेलो, देखो कितना सुंदर है, खेलने में बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। अब राजकुमार जो है वह उससे खेलता है। राजकुमार भी बहुत साफ बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि जो प्रशासनिक जो तंत्र है, जो टॉर्चर करने वाला जो तंत्र है वह कितना सक्रिय था उस समय कि गोरख पांडे, मुक्तिबोध और ये सारे लोग जिनके अवचेतन में हमेशा हमेशा वो एक्टिव रहता था। तो ये राजकुमार वही है। राजा और राजकुमार मैना के साथ किस तरह से मनमाना आचरण करते हैं और मैना एकदम साफ है, मैना जनता है। तो जिस तरह से वो मनमाना आचरण करते हैं और क्रूरता की सारी हदें लांघ देते हैं, तो वह जो है वह पूरा का पूरा सटायर है, पूरा का पूरा व्यंग्य है, उसमें सारी चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद से जो विट है, विट का मतलब कहने का जो तरीका है, असमान तरीके से बात करना। विट का मतलब असमान तरीके से बात करना, लेकिन जो वास्तविकता है वह हमें दिख जाए। तो इस तरीके से इस कविता में वो इसी तरीके से बात करते हैं और जो उसमें असंबद्ध बातें हैं, यानी कि राजकुमार क्या करता है, कहता है पांख कतर के कहले अब तू उड़ जा मैना ना। पांख कतर देता है और फिर कहता है अब तू उड़ जा। टांग तोड़ के कहले अब तू नाचा मैना ना। टांग तोड़ देता है और कहता है कि अब तुम नाचो, और गला दबा के कहले अब तू गावा मैना ना। तो ये जो असंबद्ध तरीके से ये जो क्या चाहते हैं गोरख पांडे, ये इसमें ये फिट है, ये तरीका है उनका कहने का। वो सारी बातें, पीछे की बातें वो कहना चाहते हैं और इस गीत के द्वारा वे जनता की संघर्ष शक्ति का पूछना जाना, संघर्ष की शक्ति को ही मार दो, वो गायब ही ना, वो रहे ही ना, और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो बिल्कुल ही खत्म कर दो। ये सारी चीजें और माहौल उड़ाओ, इन सब का मजाक उड़ाओ ताकि वो चीज ही खत्म हो जाए, जनता के दिमाग में कभी आए ही ना, सो जाए एकदम से जनता। तो ये चीज जो उनका तरीका था, विट जो था, ये कहने का था। फिर इसी गीत में हम आइरनी को भी देखते हैं। आइरनी वह होता है यानी कि जो वास्तविकता को किसी दूसरे तरीके से कहना, जो है उसको वो ना कह करके किसी दूसरे तरीके से कहना। तो इस गीत को वो इस तरीके से आइरनी की तरह से ले आते हैं। आइरनी अंत में आते आते जब मैना मर जाती है इसमें, तो तभी भी वो बात खत्म नहीं होती, राजा की क्रूरता खत्म नहीं होती। वो फिर भी कहता है कि सीखा कैसे चूसल जाए मैना, यानी कि ये जनता है, बहुत मिलेगा मुझे, बहुत बहुत गहरे इसको चूसा जा सकता है, इसकी जीवनी शक्ति जो है बहुत गहरी है, बहुत ज्यादा इसको तोड़ा जा सकता है। तो ये जो है ये देखने को मिलता है और ये धार थी और ये अर्थ गांभीर्य था उनके भीतर, ये उनकी गहरी दृष्टि थी।